हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब टॉपिक का डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ डीआई के दो तीन वीडियो आपको मिला होगा, ठीक है। डीआई के कुछ वीडियो मिला होगा। पहले हम लोग आपने को बताए थे प्रॉफिट लॉस का। दूसरा बताए थे आपका कुछ लाइन ग्राफ ही था बट दो फिगर था। तीसरा आपका जो एसबीआई आपका लास्ट ईयर पीओ में मेंस में जो आया हुआ था, ठीक है, जिसको फनल चार्ट बोलते हैं, वो आपने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी की, ठीक है। ये आपका एक मेजर टॉपिक होता है जो आपके 5 मार्क्स स्कोर करता है। ये पीओ में भी हो सकता है और क्लर्क में भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, कभी पीओ और कभी क्लर्क में। वो चीजें हम आपको आगे डिस्कस कर देंगे कैसे होगा। अब ये आपके 5 नंबर का होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हम एक टाइप आपको आज डिस्कस करेंगे। अब इनके पहले हम लोग देख लेते थे कि यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक, देख रहे हैं। इसी को इनइक्वालिटी को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखा रहता है। एंड सम इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन द यूनिटरी इक्वेशंस, मतलब इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आपकी इक्वेशन तो दो तरह से हो जाएंगे, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और एक आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। एक डेसिमल टाइप का होता है, एक आपका रूट का होता है, एक फ्रैक्शंस का होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस का ये आपका ग्रुप होता है, 5 क्वेश्चंस का ये ग्रुप होता है। अगर देखिए चांस क्या होता है कि ये मैक्सिमम चांस होता है कि ये कलर के मेंस में आए, ठीक है, और ये आपके पीओ के प्री में आए। ये चांस ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि आपका कंफर्म है यही होगा, चेंज भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इज बेस्ड इन, अब देखिए यहाँ फ्रॉम द टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन बेस के क्वेश्चंस होते हैं। दो इक्वेशन दिया रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका इक्वेशन एक 1 दिया रहेगा, इसमें आपका एक इक्वेशन 2 दिया रहेगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस कैन बी, देखिए इन द फॉर्म ऑफ द एक्स वाई, हो सकता है वो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में, हो सकता है इक्वेशन ए बी के फॉर्म में हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका फिक्स एक्स वाई होगा, ए बी होगा, पी क्यू भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में होगा। क्या हो सकता है? वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है आपका। लेकिन एक मैक्सिमम जो देखा जाता है ना, मेजोरिटी या तो एक्स वाई के फॉर्म में होता है या तो ए बी के फॉर्म में होता है। तो ये तो आपको पहले समझ में आया कि आपके 5 क्वेश्चंस के ग्रुप बनते हैं। ये आपके प्योर क्लर्क दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आप बात करें तो इनके ऑप्शंस की बात करते हैं। तो एक्चुअल में ना इनके 5 नहीं होते। देखिए बैंकिंग में कितने ऑप्शंस होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 5 होते हैं। अब ऐसा नहीं केवल बैंकिंग के लिए ही काम होता है। अगर ये आपका इसको अगर अच्छे से देख लेंगे तो एसएससी वाले के लिए भी काम आएगा, ये रेलवे वाले के लिए भी काम आएगा। तो हम पहले आपको बता दें ऑप्शंस क्या होते हैं। तो पहला आपको दिख ही रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई दिख रहा है। दूसरा आपका दिख रहा है कि एक्स लेस देन वाई दिख रहा है। तीसरा आपका दिख रहा है क्या कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई दिख रहा है। चौथा आपका क्या दिख रहा है? एक्स लेस देन इक्वल टू वाई दिख रहा है। पांचवा आपका क्या दिख रहा है? एक्स इक्वल टू वाई दिख रहा है। और आपका एक 6 नंबर भी होता है, जिसमें को हम क्या कहते हैं? रिलेशन काउंट भी आपका इस्टेब्लिश होता है। रिलेशन काउंट भी इस्टेब्लिश होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे बैंकिंग में तो 5 ही ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब हमारा केस कितने होते हैं? 6 हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि अगर आपका ग्रेटर होगा तो ये हो जाएगा, एक्स ग्रेटर होगा तो, लेस होगा तो ये होगा, ग्रेटर इक्वल होगा तो ये होगा, और लेस इक्वल होगा तो ये होगा। लेकिन अगर आपके सॉल्व करने पे एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है या रिलेशन काउंट भी स्टेब्लिश आ रहा है, तो दोनों में से अगर कोई भी एक आएगा तो हम क्या करेंगे? 5th नंबर ही क्लिक करेंगे। एक चीज और हम आपको बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आएगा। ये आपका प्लेस वैल्यू चेंज हो सकता है, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हो जाता है। तो आपको पहले ये समझ में आया ना कि आपके ऑप्शंस कितने होते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अगर x इक्वल टू वाई भी आएगा तो भी यही क्लिक करेंगे, रिलेशन काउंट भी स्टेब्लिश आएगा तो ही 5th नंबर ही क्लिक करेंगे। तो अभी हमको ये समझ में आया कि ऑप्शंस कैसे होते हैं। अब इसमें हम आपको देखिए, ये आपका एकदम मेजर आपका एक टॉपिक होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। इसमें ऑप्शंस के लिए कुछ ट्रिक वगैरह भी होते हैं, तो हम आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, फ्रैक्शंस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो एक अलग होता है। इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज जाते हैं, जो कि ओरल ही ये सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करेंगे और ये अपने मन से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा हुआ कि अच्छा, इसको पहले हम समझते हैं कि आपके दिमाग में क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखा है और इक्वल टू 25 लिखा है। तो हमारे दिमाग में आएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू रूट 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पे y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है रूट 25 दिया हुआ है, ठीक है।
ऐसा भी आपके थॉट्स बन सकते हैं, गलत नहीं है चीजें। तो अब यहाँ पे अगर हमारे हिसाब देखा जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। बट क्या है कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हम पावर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, तो आप बोलेंगे कि 2 है। तो अगर x का पावर 2, देखिए अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि यही हो जाएगा कि √25 हो जाएगा, या सेकेंड वाले को बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। बट क्वेश्चंस में पहले से क्या दिया है ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले से क्वेश्चन में क्या दिया है वह ध्यान देना है। तो यहाँ पहले से स्क्वायर और यहाँ से पहले से स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके कितने, x की 2 वैल्यू आएगी और लीनियर में आपका सिंगल वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पे जब हमें सॉल्व करना होगा x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस माइनस आपका दोनों आएगा। मतलब आप लिख सकते हैं x की वैल्यू +5 भी लिख सकते हो और -5 भी लिख सकते हो। एक बार और देखिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि पहले से क्या है वो हमको देखना है, बाद में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमें इक्वेशंस के बेस पे समझना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। कोई जरूरी नहीं है पहले प्लस बाद में माइनस, कोई कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे y की सिंगल वैल्यू आएगी और वो भी क्या आएगा, केवल +5 आ जाएगा। वो भी क्या आएगा, +5 आएगा। तो आप बोलेंगे x की 2 वैल्यू आया और y का सिंगल वैल्यू आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है, 2, और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो आपका y की सिंगल वैल्यू आया। अब हमको इसको क्या करना है, कंपेयर भी करना है। तो अभी हम आपको बेसिक कंपेयर करना बताते हैं, हम इसका एक ट्रिक बताएंगे जो ओरल ही कंपेयर हो जाएगा, उसको हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, आप x लिख लीजिएगा या y लिख लीजिए, y लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, x या y दोनों में से कोई लिख लीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है कि +5 को कंपेयर करना है, ओरली कंपेयर कर सकते हैं किसके, +5 से। देखिए इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, अगेन इसी को हम लोग इससे भी कंपेयर करेंगे, अगेन वही +5 किससे कंपेयर होगा, -5 से। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, और इसमें क्या है, ये बड़ा है। तो रिलेशन क्या बना, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो पहले वाले का आंसर हो गया x लेस देन इक्वल टू y बोलिए, या y ग्रेटर देन इक्वल टू x बोलिए। तो आप यहीं से देखिएगा, जब इससे कंपेयर करेंगे तो इक्वल दिख रहा है और इससे कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, ग्रेटर। तो एक बार y बराबर भी दिख रहा है और एक बार y बड़ा भी दिख रहा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आई होप कि पहले पावर आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना होता है। इसी में आपको पहले हम सेकंड भी समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, तो यहाँ पे पावर क्या दिया है, 2 दिया है ना, तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे y की 3 वैल्यू आएगी, नहीं। ध्यान रखिएगा, पावर आपके क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं ना 2 या 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, पावर क्या, 2 या 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब y के पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो ये जो 3 जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा ना, फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, y इक्वल टू क्यूब रूट में क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो y की यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, +2 आएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 वैल्यू आया, यहाँ पे क्या था, y के पावर 3 मतलब क्यूब रूट हो गया, तो क्यूब में केवल प्लस ही आएगा, उसमें माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं, y एक बार इससे इक्वल दिख रहा है और इससे क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको ना एक दो बार अच्छे से देख लेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगी, ओरल ही बन जाती है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है। अभी हम रब करके नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, अब x इक्वल टू √25 लिखा हुआ है ना, अभी हमने बताया ना फर्स्ट का सेकंड, तो यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, +5 आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें सेकंड नंबर है। अब सेकंड नंबर देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा पहले वो बताते हैं, y के पावर 10 है, अब -25 के पावर 5 इक्वल टू 0 है। ये होती है 25 को राइट ले जा सकते हैं, तो y के पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या आएगा वो चीजें में भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, इसको अगर सॉल्व करें तो हो सकता है हमारे दिमाग में ऐसा आ जाए कि y के पावर 10 है और यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर, पहले से पावर हमारे पास 5 था, अभी एक स्टेप और लिख देते हैं, तो y के पावर 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के पावर 10 हो जाएगा।
और आपको पता है ना कि बेस बराबर होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं और पावर बराबर होते हैं तो बेस इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारा पावर क्या है, बराबर है, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो सकता है मैक्सिमम 98% लोगों के दिमाग में यही आया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, बट हम आपको आपके नॉलेज के लिए बता दें ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब समझिएगा कि जब आपका पावर 2 होता है तो आपने बताया x की 2 वैल्यू आती है, पावर 3 होता है तो आपने बताया कि सिंगल वैल्यू आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पावर 2 से ज्यादा हो, एक बार और सुनिएगा, यहाँ पे लिख दे फिर से, फाइनल लिख रहे हैं अभी, y के पावर 10 इक्वल टू यहाँ पे 25 के पावर क्या है, 5 है। अगर पावर 2 या 2 से ज्यादा हो, पावर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनके पावर को 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में क्या करते हैं, उसको फैक्टर करते हैं, 2 के मल्टीपल में उसको फैक्टर करते हैं। तो ये आपका 5 भी 2 से ज्यादा है, 10 भी 2 से ज्यादा है, तो इन दोनों में 2 का मल्टीपल कौन है, तो कहेंगे कि 5 है। तो हम इसको y का स्क्वायर और इसके पावर 5 लिख सकते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे 25 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया, तो बेस आपका y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। तो अब देखिए y स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ पे y की कितनी वैल्यू आएगी, तो बोलेंगे y की 2 वैल्यू आएगी, एक +5 आएगा और एक -5 आएगा, और यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू आया था वो क्या, +5 आया था। तो देखिए x से कंपेयर करेंगे तो ये आपका बराबर दिख रहा है, और y के दूसरी वाली वैल्यू x से अगर कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, x ग्रेटर दिख रहा है, तो x इक्वल भी है और ग्रेटर है किससे, y से, तो तीसरे वाले का आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये चीजें आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब पावर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो उनके पावर को 2 के मल्टीपल में क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अभी हम रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर, अब देखिएगा यहाँ पे आपका x इक्वल टू ±√25 दिया हुआ है। अभी बताइए 225 दिया हुआ है, तो हम थोड़े टाइम के लिए अगर प्लस माइनस हटा दें तो आप बोलेंगे यहाँ पे x की तो आपका सिंगल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन पहले से हमारा प्लस माइनस तो लगा है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, एक आपका माइनस और एक आपका प्लस बनेगा। एक बार और समझिए, अगर क्वेश्चन आपका x इक्वल टू केवल रूट में 225 दिया होता तो यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू आती, वो भी कितना आता, 15 आता। लेकिन पहले से हमें प्लस माइनस गिवन है, इसके मतलब हो गया कि एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा। लेकिन दूसरे वाले की बात करें तो रूट में क्या दिख रहे हैं, माइनस दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा रूट में माइनस है तो इसको जब सिंप्लीफाई तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ओवरऑल आप बस याद रखिएगा कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन दिया हो और किसी भी एक इक्वेशन में रूट के अंदर अगर माइनस दिया हो, 2 इक्वेशन दिया हो और दोनों में से किसी भी एक में अगर रूट के अंदर क्या हो, माइनस दिया हो, तो इसको बिना सॉल्व किए ही आप फिफ्थ नंबर ऑप्शन लगाएंगे, मतलब रिलेशन कॉल्ड भी इस्टेब्लिश लगाएंगे। आपके इक्वल टू नहीं, रिलेशन कॉल्ड भी इस्टेब्लिश आपका लगा देंगे। ठीक है, तो ये कब, जब रूट के अंदर अगर माइनस दिया होगा तब, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको आपके फर्स्ट पेज के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए आपका दिया हुआ है ये सब चीजें ना, ये आपका नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये ओरल ही बनाना है, बट आपको समझाने के लिए हम एक एक चीज बता देते हैं। देखिए इसको बेसिक से बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 और 4 कितना हो गया, तो बोलेंगे कि 11 और अपन क्या हो गया, रूट एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप चाहे तो आप बोल सकते हैं ना कि 1/√x कॉमन भी ले सकते थे, और इक्वल टू क्या दिया है, रूट एक्स दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो पहले वाले में x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 सिंगल वैल्यू आ गया। आई थिंक ये तो सबको समझ में आया होगा। दूसरे वाले को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। दिया है वाई स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन है इक्वल टू 0, फ्रैक्शन किसमें, माइनस है, फ्रैक्शन को राइट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 11 अपन, देखिए 11 पावर में है 5/2, ध्यान रखिएगा 5/2, और नीचे आपका क्या है, रूट वाई है। ठीक है, ये भी ओरल ही सॉल्व कर लेना। देखिए इसको आप बता देंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मन से बनाइएगा। अच्छा बताइए कि अगर ये जो रूट में दिया हुआ है, एक स्टेप और लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 का पावर 5/2, और इसको हम लोग y के पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को पावर में 1/2 लिखते हैं, और क्यूब रूट होता तो पावर में 1/3 लिखते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार और बता रहे हैं, ओरल ही बनाना, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं एक एक पॉइंट।
वाई स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आपका y के पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू 11 और पावर में 5 बाई 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है, पावर आपस में क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब अगर ऐसा हो a के पावर x हो, ठीक है, और इनटू a के पावर क्या हो y हो, तो आप इसको लिख सकते हो a के पावर क्या x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y और इसका पावर दोनों प्लस होगा 2 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा 11 और पावर में 5 बाई 2 हो जाएगा। अब 2 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 बाई 2 हो जाएगा। इक्वल टू 11 का पावर भी क्या है 5 बाई 2 है और दोनों के पावर क्या है सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें हमें एक एक समझाना है ना, इसलिए हम एक एक लिख रहे हैं, ओरल ही आपको बनाना है। x की वैल्यू भी 11 आ गया, y की वैल्यू भी 11 आ गया, तो रिलेशन क्या होगा x इक्वल टू वाई, जो फिफ्थ नंबर हमारा ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, आई होप कि फिफ्थ नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये आपको चाहे तो 6 नंबर सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है ना, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए अब आपको हम ओरल ही बताते हैं, इसको रब कर देते हैं। अभी बताइए एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो रूट एक्स आपका देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 अपन रूट एक्स ही तो लिखेंगे और इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मल्टीप्लाई करते एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यही करना है आपको। सेम चीज आप देखिए ओरल करना है, इसको राइट ले जाना है, तो राइट ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसका कितना पावर में होगा 1/2, तो 3 प्लस 1/2 कितना होता है, 3 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना होता है, तब बोलेंगे कि 7/2 होता है। तो y के पावर 7/2 और इक्वल टू 7 के पावर 7/2, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको 6 नंबर आपको फिर से समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर फिफ्थ को हमने आपको अच्छे से समझा दिए तो सिक्स तो अपने मन से भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि ये भी पेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपका 7 नंबर आई थिंक क्वेश्चन था, सेम चीज है। देखिए आपकी इसके पहले वाले में डिनोमिनेटर में दिया था ना आपका रूट, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दे दिया, कोई बात नहीं है। तो अब एक चीज बताइएगा कि अगर इनका हम एलसीएम लेंगे, कि माइंड में कीजिएगा, एलसीएम आपका अगर दोनों को लेंगे तो 10 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 2 रूट एक्स हो जाएगा और 3 रूट एक्स हो जाएगा, ये आपस में प्लस हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, आप प्लस 3 रूट क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपन क्या हो गया रूट एक्स हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 5 रूट एक्स अपन क्या हो जाएगा 10 और इक्वल टू 1 अपन क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। देखिए अब ये 5 से 2 टाइम चला जाएगा और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, तो अभी बताए थे आप एक्स हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, शायद डाउट तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आपको देखे थे तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया, अगर 1/रूट या देखिए रूट वाई कॉमन ले लीजिए चाहे एलसीएम लीजिए, बात एक ही हो जाएगी। तो आपका 10 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 ये लिखेंगे ना और इक्वल टू यहाँ पे 4 और रूट क्या हो जाएगा वाई। सॉल्व करेंगे तो 8 अपन क्या हो गया रूट वाई और इक्वल टू 4 रूट क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए 4 से आपका देखिए 8 2 टाइम पे चला जाएगा ना और रूट वाई क्या होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी y इक्वल टू क्या आ गया 2 ही आ गया, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा x इक्वल टू वाई। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का भी नहीं बता रहे, जहाँ पे कंपेयर करना हो x की दो y की दो वैल्यू, उसका हम ट्रिक एक वीडियो में बना के आपको दे देंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि रूट एक्स है और फ्रैक्शन वाले को राइट ले लें तो रूट, अब देखिए 6 अपन रूट एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स रूट क्या हो जाएगा x इक्वल टू रूट 6 हो जाएगा। और आपको पता है 6 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस माइनस मत लिख दीजिएगा इसका। इसकी बात करें तो y के पावर 3 और इक्वल टू यहाँ पे 6 के पावर क्या लिखेंगे 3/2। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान लगाना है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा, अभी नहीं फटाफट ऐसे कुछ भी लिख देंगे। अभी बताइए यहाँ पे y के पावर 3 है और यहाँ पे 6 के पावर 3/2 है, तो 6 के पावर 1/2 अब पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, शायद इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये आपका y के पावर 3 था और 6 का पावर 3/2 है, तो हम 3/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू 3, कोई डाउट नहीं, एक ही चीज हो गया। अब दोनों का पावर क्या हो गया सेम हो गया, तो पावर सेम हो गया तो बेस क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा, तो y इक्वल टू 6 के पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी रूट 6 आया था और y की वैल्यू भी क्या आ गया रूट 6 आ गया, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे बराबर ही होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये सब क्वेश्चंस ना आपको क्या होते हैं क्लासेस वगैरह में भी बहुत अच्छे से नहीं बताते, क्योंकि लास्ट में चले जाते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन,
तो इसलिए हमने आपको पहले ही इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दिए। फिर चलिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का क्यू है और देखिए क्यूब रूट में है, थोड़ा समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख देते हैं, ये आपका क्यूब रूट में दिया हुआ है 216 और इसका होल पावर 3 है, ठीक है, ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दोनों का पावर क्या है, सेम है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, तो x इक्वल टू क्या होगा, क्यू रूट में क्या बचेगा 216, और 216 किसका क्यू रूट है, तो शायद आपका 6 का होगा, x की वैल्यू तो 6 हो जाएगा। ये चीज देख रहे हैं ओरल ही निकल जा रहा है। इसकी बात करें तो आप क्या लिखेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 150/6 लिखेंगे। अब इसको 6 से डिवाइड कर लिया जाएगा, तो 6 से कितने बार जाएगा, तो बोलेंगे 2 बार चला जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 6 से 2 बार जाएगा ना, तो कितना बचेगा आपका 3, और ये 5 बार चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25 है, यहाँ पे क्या है पावर है, तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक +5 आएगा और एक -5 आएगा, और x की वैल्यू क्या था, प्लस हमारा क्या था 6 था। देखिए इससे भी बड़ा दिख रहा है और इससे भी बड़ा दिख रहा है ना, फिर x की वैल्यू इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो दोनों से बड़ा है, मतलब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, y से। तो कंपेयर करना भी थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x के पावर 7/5 और डिवाइड है तो अपॉन 9 चला जाएगा, और इक्वल टू 169, और नीचे आपका x के पावर 3 क्या हो गया 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका पावर 3/5 है, सॉरी 7/5 है, इसका 3/5 है, तो ऐसा होगा ना, x का पावर 7/5 और इंटू एक्स का पावर 3/5 और इक्वल टू 169 इंटू 9, गलती से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर प्लस होगा तो बताएंगे 7/5 प्लस 3/5 कितना होता है, तो बोलेंगे 10/5, 10/5 का मतलब क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 169 इंटू 9। अब ये इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपका 13 इंटू 3, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे x की वैल्यू आपका +39 और -39, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते देखिए यहाँ पे दिया है y के पावर 1/4 दिया है और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, तो ये दोनों का बेस सेम है और पता है बीच में मल्टीप्लाई तो पावर प्लस होगा, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होते हैं, तो ओरल भी बता सकते हैं, शायद 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, y का पावर 1/2 इंटू क्या 7 और इक्वल टू 273 और अपान y के पावर क्या 1/2 हो गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, 7 3 जा और क्या बचा, और कितना 6 3 7 9 जा हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 क्या होता है, तो बोलेंगे कि 1 होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गया, तो कंपेयर करेंगे तो ये बराबर होगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो रिलेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आई होप क्या चीजें आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर चीज तो ये आपका एक टाइप था जो कि हमने आपको क्या किए डिस्कस किए, तो चीजें एक बार दो बार इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनइक्वालिटी के आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगे, रूट वाले भी मिल जाएंगे, डेसिमल वाले भी मिल जाएंगे, और एक हमने आपको वीडियो बना देंगे जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें ट्रिक आपको बता देंगे कि ऑप्शन को कैसे क्लिक करना होता है। तो आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।